नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अब हम लोग राष्ट्रीय असम छात्रवृत्ति का जो टॉपिक लेकर आए हैं, हम लोग के घर्षण बल के अंतर्गत का जो टॉपिक है, ये टॉपिक 9.3 है, अर्थात घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। ठीक है, हमें आप लोग जान चुके हैं पीछे की हम लोग घर्षण जो देखे थे, घर्षण दो सतहों के बीच लगने वाला क्या था, बल था। ठीक है, और विपरीत दिशा में बल ही क्या होता है, लगता है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी जो पॉइंट है लड़की नहीं सीधा रहेगी। 9.3 जो है घर्षण हानिकारक परंतु क्या है, अनिवार्य है। हमें जानना है कि घर्षण एक तरह से हानि भी करता है पर क्या है, अनिवार्य है। सबसे पहला बात ध्यान रखेंगे कि अगर घर्षण अधिक मात्रा में होगा तो कहीं हानि होगा, और घर्षण बहुत कम में होगा तभी क्या होगा, हानि। घर्षण के बिना ये समझिए कि हम लोग जितना चल फिर रहे हैं ना, हम जो चल रहे हैं ये किसके द्वारा चल रहे हैं, घर्षण के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो अबे हम अनिवार्य किस तरह से, इसे जानना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हानि बताएंगे कि हानि कैसे है। अब देखिए, सबसे पहले हमें अनिवार्य हर हाल में होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, पहला मैंने एग्जांपल लिया है कि जब आप गिलास से क्या करते हो, पानी पीते हो, क्या करते हो, पानी पीते हो। तो जब आप गिलास को हाथ से क्या करते हो, पकड़ते हो। जैसे मान लो ये बोतल आप लिए हो, इसको क्या कर रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो। इसको हाथ से जैसे पकड़े हो, इसको हाथ से मतलब सहारा देने के लिए इसमें क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, किसी किसी बोतल के सतह के बीच और हमारी किसके बीच, हाथ के सतह के बीच जो बल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो क्या है, घर्षण है। ठीक है, अब इसमें देखना यह है कि कभी आप मान लो आपने एक कुल्ही लिया है, क्या लिया, कुल्हड़। आपकी किताब में भी दिया है एग्जाम्पल को, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर आएंगे आप लोग किसना में, कुल्हड़। क्या है, कुल्हड़ का अर्थ होता है मिट्टी का बना हुआ कोई बर्तन है, जैसे चाय पीने वाला है। ठीक है, या मतलब तो आप मिट्टी के बर्तन, गर्म चाय आपने रखा है, किसी कारण लिखा है, तो क्या आप अपने हाथों से पकड़ पाओगे उसको, मिट्टी वाला आसानी से पकड़ लोगे, मिट्टी वाला क्या करोगे, आसानी से पकड़ लोगे। और एक चिकना सतह वाला जो है उसको क्या आसानी से पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाते। क्या वो अलग बात है, लेकिन आप गिलास से जो पानी पीते हो वह किसी कारण पीते हो, घर्षण के कारण। हाथ में गिलास जो पकड़ते हो किसी कारण पकड़ते हो, क्या कहते हैं, क्या ये हमें गिलास से प्रतिदिन पानी पीना है, क्या ये हमारे लिए अनिवार्य है कि नहीं है ना। फिर दूसरा एग्जांपल हमने लिया है कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। आप लोग देखे होंगे कि मार्बल, मार्बल समझ रहे ना, मार्बल पर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि मार्बल के गीले फर्श, मतलब जो मार्बल का फर्श है जो क्या है, गीला है, अर्थात क्या है वो, गीला का मतलब क्या है, भीगा हुआ है। उसमें क्या आप चल पाते हो, तो उसमें क्या होता है, चढ़ते पैर छूट जाता है। या पगडंडी जो कीचड़ वाला रहता है तो उसमें घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, आप लोग देखोगे केले के छिलके, क्या देखोगे, केले के छिलका पर जैसे हमारा पैर पड़ता है, हम चलते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें चलने के लिए किसकी जरूरत है, घर्षण बल की। हम लोग जो रोड पे चल रहे थे, जो हम भी चल रहे हैं, तो नीचे पृथ्वी का सतह, अब रोड पे चल रहे हैं तो रोड की सतह और हमारे पैर के नीचे के सतह के बीच जो बल काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बल। और इसी घर्षण बल के कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, तो हमें चलने के लिए भी किसकी जरूरत है, घर्षण बल की। तो अनिवार्य है या नहीं है ना, कि नहीं है अनिवार्य। ये जितना हम पॉइंट बता रहे हैं किसके अंतर्गत बता रहे हैं, अनिवार्य के अंतर्गत, कि हमें बल मतलब घर्षण बल कैसे अनिवार्य है। तो ये बात आप समझ पाए। गीले सतह पर आपको ये भी मैंने बताया है कि क्या चीज, चिकने सतह पर क्या होते हैं, घर्षण बल क्या होते हैं, बहुत कम लगते हैं। जबकि अगर हम बात करें कौन, रुक्ष, रुक्ष पृष्ठ, रुक्ष पृष्ठ का अर्थ क्या होता है, खुरदुरे सतह। रुक्ष पृष्ठ का अर्थ क्या होता है, खुरदुरे सतह। तो कहीं कहीं आपके परीक्षा मतलब आप जब परीक्षा देने जाओगे तो कहीं हो सकता है खुरदुरे जगह पे क्या लिख दे, रुक्ष पृष्ठ लिख दे। कौन पृष्ठ, तो आप समझ में आ जाएगा कि रुक्ष पृष्ठ का अर्थ क्या होता है। रुक्ष पृष्ठ पर घर्षण बल कम लगता है कि ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है। और चिकनी सतह पर क्या होता है, कम लगता है। तो हमें चलने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, घर्षण बल की, किसी जरूरत होती है। इसलिए वो क्या है, अनिवार्य है। इसलिए वो क्या है, अनिवार्य है। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट जो लिखा है, पेन अथवा पेंसिल से लिखना। हम लोग क्या करते हैं कि पेन और पेंसिल से जो लिखते हैं उसके बीच में क्या होता है, घर्षण बल लगता है। तो हम प्रतिदिन उस काम को कर रहे हैं तो हमारे लिए अनिवार्य है कि नहीं है। तो घर्षण बल किस लिए अनिवार्य है, ताकि अभी तक कितना एग्जाम्पल दे दिया, कितना एग्जाम्पल अभी तक आपने दिखा, 3 को। कौन कौन, पहला कि हमने गिलास से जो पानी पी रहे हैं या गिलास को जब हम हाथों से पकड़ रहे हैं
तो उसके बीच में क्या हो रहा है, घर्षण बल लग रहा है। दूसरा बात आपने क्या देखा कि हम मतलब क्या रहे हैं, चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हट के है, ठीक है ना, कि हम लोग चल रहे हैं तो चलने के लिए भी किसकी जरूरत है, घर्षण बल की। तीसरा, हम पेन और पेंसिल से लिख रहे हैं तो वो किसके कारण लिख रहे हैं, घर्षण बल के कारण। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो चौथा पॉइंट हमने लिखा है श्यामपट्ट पर चौक से लिखना। किससे लिखना, चाक लिखा गया है, चाके लिखाता है, ठीक है ना, चाक से लिखना है। चाक समझ रहे ना, चाक का मतलब क्या होता है, चौक खल्ली से। अब क्या होता है उस पे, अब इस पे क्या करो, इस पे तुम लिखना शुरू करो चौक से, तो क्या लिखा पाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा, चिकना सतह है। लेकिन वैसा ही जो क्या हो, रूखर सतह हो, उस पर हम लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो पेन से कौन, चाक के बीच और किसके बीच, बोर्ड के सतह के बीच जो बल काम करे, कौन बल काम करेगा, घर्षण बल। और उस घर्षण बल के कारण हम लोग क्या करते हैं, वो अक्षर लिख पाते हैं और अक्षर सुस्पष्ट क्या हो पाता है, दिखा पाता है। श्यामपट्ट का मतलब समझते हैं ना, श्यामपट्ट का मतलब क्या होता है, बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है ना, मतलब जिसपे क्या कहता है, लिखा जाता है। श्यामपट्ट का मतलब जिसपे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। जो ब्लैक बोर्ड के मतलब ब्लैक बोर्ड के नाम से ही जानता है, तो व्हाइट बोर्ड आ गया है ना। तो श्यामपट्ट वही है जिसपे हम लोग क्या कर सके, मतलब लिख सके और पढ़ सके, है ना। तो श्यामपट्ट पर हम लोग क्या करते हैं, जब खली का प्रयोग करते हैं तो वो किसके कारण लिख पाते हैं हम लोग, घर्षण बल के कारण। और वो घर्षण बल के कारण ही वो क्या होता है, वो स्पष्ट अक्षर दिखाई देने लगता है। तो कौन एग्जाम्पल हुआ, 4 गो। फिर 5वां एग्जाम्पल है सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण के कारण गति करना या रुकना। हम लोग सड़क पर जितनी गाड़ियां चलाते हैं उसके टायरों के बीच और सड़क के बीच क्या होता है, घर्षण बल के कारण ही वह क्या होता है, चल पाता है, गति कर पाता है। और घर्षण बल के कारण ही हम लोग उसमें क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। और ब्रेक लगाते हैं मतलब ब्रेक लगता है तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल लगता है। घर्षण बल के कारण ही वो रुकता भी है और घर्षण बल के कारण ही क्या होता है, गति करता है, चलता है। क्लियर समझ रहे हो। उसके बाद हमारा क्या है, सड़क हो गया। छठा है दीवारों में कील का ठोकना। हम दीवार में जब कील को ठोकते हैं तो उसके बीच भी क्या लगता है, घर्षण बल, वो भी हमारे लिए क्या है, अनिवार्य है। फिर हम यहाँ पे आते हैं कि धागे में गांठ बांधा, जो धागे में हम गांठ बांधते हैं ना, किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण ही क्या होता है, धागों में हम क्या पा पाते हैं, गांठ बांध पाते हैं। फिर आता है भवन निर्माण। जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसके बीच में भी क्या होता है, घर्षण बल लगता है। जैसे ईटा हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसके बीच क्या होता है, घर्षण। ये सब जितना है क्या है, अनिवार्य है। कौन इसमें आता है, अनिवार्य मतलब क्या हुआ, आपको जरूरी है तो है। जैसे आप लोग सब्जेक्ट पढ़िएगा, इंटर में जाइएगा तो अनिवार्य सब्जेक्ट सुनिएगा, कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब कि हर हाल में उस सब्जेक्ट को लेना है तो लेना है। तो हम घर जो ईंट जोड़ते हैं उसके बीच भी क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। उसके बाद हमारा फिर है कि घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या होती है, बस आप देखो घर्षण से ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। अब इस उपयोग के आधार पर है, ऊष्मा उत्पन्न करना हानि भी है और क्या है, लाभ भी है, अनिवार्य भी है। बात समझ ना, ऊष्मा क्या है, हानि भी है और क्या है, अनिवार्य भी है। अब समझो कैसे। अब ऊष्मा को आप लोग क्या करते हो कि आप माचिस लेते हो, मिलते हो ना माचिस, और उस माचिस में आप करते क्या हो, उसके खुरदुरे पृष्ठ होती है, कौन पृष्ठ, रुक्ष पृष्ठ। कौन पृष्ठ, उसमें से आप क्या करते हो, तिल्ली को निकालते हो, किसको, तिल्ली को, और उस रुखे सतह पर क्या करते हो, इसे क्या करते हो, मारते हो। तो घर्षण के कारण उसमें से क्या हो जाती है, आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आग क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, किसके कारण, घर्षण के कारण। कोई दिक्कत किसी को। तो आपने क्या देखा कि घर्षण में आपने घर्षण सीखा कि मतलब ऊष्मा क्या होती है, रुक्ष पृष्ठ पर। किस पृष्ठ पर, जब आप माचिस के तिल्ली को निकालते हैं, उसके बाहर के जो एरिया है उसको देखते हैं ना, क्या होती है, रुक्ष सतह होती है। आप खुद भी हाथ से ऐसे करोगे ना तो उसके बीच में क्या होगी, घर्षण होगा, क्या होगा। लेकिन जब जैसे ही आप क्या करते हो, तिल्ली को इस पर रगड़ते हो तो उसमें क्या होता है, घर्षण बल के कारण तिल्ली में क्या होती है, आग आ जाती है। क्लियर समझ रहे हो। तो ये आपके उपयोग के आधार पर कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, जहां प्रयोग कर अनिवार्य है तो अनिवार्य कर रहे हो, आघाता करना है, किसी घर में आग लगाना है तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हो। उसके बाद आपको घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। आपको आप देखो, अब ठंडी के मौसम हो, आप जब सांप के कूद जाते हो ना, क्या करते हो, कांपने लगते हो, तो उस कंडीशन में भी कह रहा है कि आप क्या करो, अपने हथेली को क्या करो, एकदम रगड़ो। ठीक है, इधर तो दिया कि आज क्या हो रहा है, फेंक दिया, ठीक है ना। तो इसमें आप कैसे जब से रगड़ोगे तो इसमें से क्या होगा,
एकदम पूरा हाथ क्या हो जाएगा, गर्म आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, आपको गर्मी, जितना आग तापने से गर्मी नहीं मिलेगा उतना क्या करोगे, अगर ठंडा के मौसम में आप लोग 100 बार इस तरह रगड़ दो तो साफ हाथ क्या हो जाएगा, गर्म आ जाएगा। आग की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्या है, घर्षण के कारण जब हम अपने हथेली को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें से क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। कहीं दिक्कत किसी को? तो ये आपने क्या समझा, अनिवार्य नियम। क्या समझा, मतलब टॉपिक हमारा क्या है कि घर्षण हानिकारक परंतु क्या है, अनिवार्य है। तो कैसे अनिवार्य है सबको बता दिए। अब हमें क्या करना है, हानि है तो कैसे है इसको जानना है। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को? देखिए, हाँ देखो, अब हम लोग क्या चीज देखने जा रहे हैं, हानिकारक। क्या देखने जा रहे हैं कि घर्षण के अभी तक हमने जितना देखा वो क्या देखा, अनिवार्य कैसे था। अब हमारे लिए हानि क्या था। अब अनिवार्य के आप लाभ में भी लिख सकते हैं। अगर कहता है ना क्वेश्चन अगर बना दिया कि क्या लिखिए, घर्षण के लाभ को लिखिए, तो अब इसमें सोचिएगा अरे सर लाभ तो बतेबे नहीं किए हैं। जो अनिवार्य आपने सीखा है ना वही किसमें लिख दीजिएगा, लाभ में। बात समझ रहे हैं ना, कहीं दिक्कत किसी को? अगर परीक्षा में पूछता है कि घर्षण के लाभ क्या है, तो ये जितने बताया अनिवार्य नियम सारा क्या उसमें रहेगा, लाभ में। हानि के लिए तो हानि होता ही है ना। तो हानि में क्या होता है, आप जो भी वस्तु देखते हैं वो घर्षण के कारण उसमें क्या होता है, घिसटा जाता है। वो क्या होता है, घिस जाता है। क्या होता है, घिस जाता है। देखिए इतना ना घिसेगा कि क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे ना। जैसे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। आप ऐसा कोई एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए जो आपने किसी चीज को घिसते हुए देखा है। हाँ, मोटरसाइकिल के टायर, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, चलता है, तो उसके अंदर जो खांचा होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, घिसट जाता है। घिसट जाता है कि नहीं? और कुछ एग्जाम्पल बताइए आप लोग को। हाँ, चप्पल जो है, चप्पल या जूता है, जब हम लोग चलते हैं तो उसके क्या होता है, सोल जो होता है क्या हो जाता है, घिस जाता है। और क्या होता है, उसमें का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो वही एग्जाम्पल यही है कि हानि इसका ये होता है कि आप ऐसे, तो एग्जाम्पल हमने बताया कि अधिक मात्रा में अगर आप घर्षण का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, हानि होगा। कम मात्रा में कर रहे हैं तो क्या होगा, तभी हानि होगा। मतलब मात्रा क्या होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। लेकिन अभी हम ये जानने चाह रहे हैं कि नॉर्मल स्थिति में कैसे क्या होता है, वह सभी चीजों में क्या होता है, उस वस्तु पर घिस जाता है। क्या होता है, घर्षण के कारण क्या होता है, वो वस्तु घिस जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है कि यानी घर्षण के कारण वस्तु क्या होती है, घिस जाती है। चाहे वो पेच, बॉल या बैरिंग अथवा जूतों के सोल क्यों ना हो। जूता चप्पल का जो सोल होता है वो भी क्या होता है, बॉल, बैरिंग या कुछ भी हो, वह घर्षण के कारण क्या होता है, घिस जाता है। या एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि घर्षण के कारण वस्तु क्या होती है, खिंच जाती है। चाहे वह पेंच, बॉल, बैरिंग अथवा क्या हो, जूते का सोल क्यों ना हो, ये सब क्या होते हैं, घर्षण के कारण क्या होते हैं, घिस जाते हैं। अब हम बात करते हैं, आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसिट पट्टी सीढ़ियां देखी होगी। मतलब आप जब रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो वहां ऊपरी पुलों पर एक घिसिट पट्टियां होती है। कौन पट्टियां होती है, घिसिट पट्टियां होती है, जो आप लोग वहां देखेंगे तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। तो आपने ये सारे निष्कर्ष अगर हम देखें तो आपने ये देखा कि घर्षण का जो हानि है वह किसी भी वस्तु को क्या करती है, घिसिट देती है। क्या करती है, यानी घिस जाती है। पूरी तरह से क्या होती है, किसी वस्तु पर घर्षण बल लगकर क्या होती है, उस वस्तु को घिसिट देती है। बाकी कोई इसमें हानि विकास नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, उसके बाद हमारी जो टॉपिक होगी, समझ रहे ना, उस टॉपिक को हम घर्षण को बढ़ाना या क्या करेंगे, घटाना सीखेंगे।